मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में 11th जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज पेपर 3 संपन्न हो चुका है, पेपर 4 2 बजे से स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर पेपर 3 का क्वेश्चन मिल चुका है, उस पर हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। पेपर 3 के क्वेश्चन पर पेपर 3 का क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था। जिन्होंने भी सामान्य रूप से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम दिया होगा उनके लिए कोई विशेष समस्या नहीं आई होगी पेपर 3 में। और एमसीक्यू की जहाँ तक बात है तो वह भी काफ़ी अच्छे थे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बेरीगाजा या ब्रिककच्छ किस नदी से संबंधित बंदरगाह है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका गुजरात में था ब्रिककच्छ, तो नर्मदा का हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा आकर्षक जल संसाधन के लिए आपका प्रसिद्ध है, तो ये धौलावीरा आपका हो जाएगा, धौलावीरा। ओके। नेक्स्ट है कि सोंधर क्या था। सोंधर आपको पता है किसानों के लिए ऋण था, एमबीटी के द्वारा दिया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला जो है शिवाजी के द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता था, तो चौथ। नेक्स्ट जो है आपका विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के काल में 1856 आपका हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल ये भी था आपका 1856 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 1942 का जब आपका आंदोलन शुरू हुआ था उस समय कौन थे वायसराय, तो लिथगो थे। उसी तरीके से कौन सा महात्मा गांधी का प्रकाशन नहीं है, तो केसरी है, तो लाला लाजपत राय का है। उसके बाद जो अलग अलग रियासतों का भारत में विलय हुआ था तो किनका योगदान था, वल्लभ भाई पटेल का योगदान था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जो भी 14th के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस शुरू हो चुके हैं प्रीलिम्स के, मेंस के बहुत जल्द क्लासेस होंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा के जितने भी प्रश्न थे सारे नोट्स से आए हैं, जिनका बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया गया था। जिन्होंने भी नोट्स को अच्छी तरीके से हमारा पढ़ा होगा उनके लिए कोई विशेष समस्या वहाँ पर आई नहीं होगी। यहाँ तक कि टारगेट क्वेश्चन से भी अधिकांश क्वेश्चन आ गए हैं, इसके कारण भी समस्या न्यूनतम रही। यानी कि अगर आप सही तरीक़ा से तैयारी करते हैं तो सिविल सेवा क्लियर करना आसान है। और गाइडेंस की ज़रूरत है तो रेनेस आईएएस से ज़रूर जुड़िए, इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में तैयारी नहीं हो पाती है। अगला जो है आपका क्वेश्चन, 1895 से 1900 में मुंडा उल गुलान का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो ये तो सिंपल प्रश्न है, बिरसा मुंडा किए थे। दामिनी कोह से संबंध किनका है, तो संथालों का है। नेक्स्ट जो है सिंधु घाट, लॉन्ग क्वेश्चन में है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के कारक को बताना था आपका। सिंपल एक क्वेश्चन था। हालांकि सिंधु घाटी से रिपीटेशन किया है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा संभावना था, इसका आलोचनात्मक समीक्षा करना था, इस पर जरूर ध्यान देना है इस तरीके के प्रश्नों को, अन्यथा 2-3 मार्क्स का नुकसान होता है। 1857 भी एक्सपेक्टेड था, सारे हमारे टारगेट टॉपिक्स में थे, है ना। 1857 जो आपका है भारतीय क्रांति की पहली लड़ाई, यानी कि स्वरूप पूछा गया है, तो इस समीक्षा से रिलेटेड हो गया। अगला जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय विद्रोह में निहित किसानों की चिंताएं धार्मिक मुहावरों अभिव्यक्त हो रही थी, चर्चा करें। यहाँ पर देखिए बिरसा मुंडा के बारे में ही लिखना है और किसानों की चिंताएं, यानी कि किसान किस तरीके से केंद्र में थे, और बाकी जो भी बिरसा मुंडा का डिटेल्स है जनजातीय विद्रोह का, हर चीज़ को लिखना है, लेकिन किसान को थोड़ा सा सेंटर में आपको रखना है। अगला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के। पहला जो यहाँ पर है आपका सुमेलित करना है, कोई एक भी आप जानते होंगे तो आराम से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सियाचिन नुब्रा घाटी जानते हैं तो बाकी मिला लीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। मिलम कुमायूं में आपका आ जाएगा, तो ये नंबर आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है घाघरा नदी, ये थोड़ा सा टफ मान सकते हैं, किस गहरे महाखंड का निर्माण करती है किसी जगह में, तो शीश पानी में करती है। 1988 में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत में बना था, तो ये जो होगा आपका नंदा देवी होगा, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर होंगे इसके, नंदा देवी। नेक्स्ट भारत दाल, एक करेंट से पूछ दिया है थोड़ा, भारत दाल भारत आटा भी आया था,
तो वास्तव में आपका अरहर दाल के लिए नहीं था, ये चना दाल के लिए था। बाकी स्टेटमेंट ठीक है, ओके, गलत पूछा गया है। नेक्स्ट जो है आपका, कौन सही सुमेलित हैं? तो रामागुंडम आपका तेलंगाना में है, उसको मार सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट जो आपका है कायकुलम, तो केरल में है। नेक्स्ट जो है आपका फिर मिलाने को दिया है, ये आप झूम कृषि का नाम दे दिया गया है। अगर एक भी आप जानते होंगे तो फिर विशेष समस्या नहीं है। जिससे जैसे आपका चेन्ना श्रीलंका का है और लदांग जो है आपका मलेशिया का है। इतना भी जानते होंगे तो पता चल जाएगा। ए नंबर आंसर है। तो 1 का सी हो गया, 2 का बी हो गया, हुम्मा जो आपका हो गया, ओ ये नहीं होगा, 1 का सी हो गया, 1 का सी हो गया लदांग मलेशिया, 2 का डी हो गया हुम्मा जावा, 3 का ए हो गया कंजिन फिलीपींस और चेन्ना श्रीलंका। ठीक है, सी नंबर इसके आंसर होंगे 6 के। नेक्स्ट अगला जो है, तिलहन उत्पादन भारत में 2022-23 में, तो ये मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है, फिर सोयाबीन। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सदनी जलप्रपात किस नदी पर है? निश्चित रूप से ये शंख नदी पर है। ओके, शंख नदी पर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति झारखंड से संबंधित नहीं है? तो ये तो सारे लोग सही किए होंगे, आओ जनजाति। भारत में कौन सा रेशम का उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है। चाईबासा में आप जानते हैं तसर का होता है। क्वेश्चन, जिस तरीके से सिंधु घाटी को रिपीट किया, यानी कि रिपीटेड किए जा रहे हैं, इसलिए अब जो भी आपने सेक्शन को टारगेट किया है हिस्ट्री या ज्योग्राफी में, अब सारे टॉपिक को पढ़ के जाना उचित है, क्योंकि रिपीटेशन काफ़ी हो रहे हैं आयोग के द्वारा। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ऊर्जा सेक्शन से, टारगेट टॉपिक में दिया गया था सौर एनर्जी को। सौर ऊर्जा की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करें, यही आपका क्वेश्चन था। और दूसरा था सरकारी हस्तक्षेप किस प्रकार सौर ऊर्जा को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने और विस्तारित करने में मदद करते हैं। ये लिख सकते थे, कोई बहुत बड़ा मैटर इसमें नहीं था क्वेश्चन को लिखना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर पार्ट्स पूछे गए हैं। संभावना लिखना था, चुनौती लिखना था, सरकारी हस्तक्षेप, हाल ही में योजना आया है उसमें सरकारी लिखा हुआ है, यहाँ के भारत का नहीं लिखना था, सिर्फ भारत का लिखिए, प्लस झारखंड का लिखिए। किस प्रकार प्रमुख ऊर्जा में आपका विस्तारित करने को मदद कर सकता है, सब लिखना है। बहुत आराम से लिखे होंगे, बहुत डिटेल में लिख सकते हैं। इसका डिटेल नोट्स भी दिया गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों की विशेषताओं और स्थानिक वितरण पर चर्चा करें। एक सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका विशेषता और वितरण के बारे में बताना है। टेस्ट में क्वेश्चन भी डाला गया था, स्थानिक वितरण के बारे में वहाँ समझाया गया है पूरी तरीके से, उसको आप देख सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय पिछला बार भी आया था, फिर से रिपीट कर दिया है ना, लेकिन शीतोष्ण नहीं आए थे। दोनों के बीच अंतर पूछा गया है, अंतर का फॉर्मेट मैंने दे ही दिया था उष्ण कटिबंधीय वाले नोट्स के अंत में। जो दोनों के बीच में अंतर में किस किस पॉइंट्स को डील करना है, काफ़ी डिटेल में बताया गया था, क्लास के दौरान भी बताया गया था। नेक्स्ट जो है, झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें। ये आपका झारखंड के सॉइल से पूछा गया है। और अपरदन के प्रमुख कारण पर चर्चा करें, एक सिंपल क्वेश्चन था, ये आराम से लिख सकते थे। तो क्वेश्चन जो था बहुत ही सिंपल था, और जिनका भी लेखन शैली बेहतर रहा है उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, और निश्चित रूप से 130+ मार्क्स यहाँ पर आपको बेहतर माने जा सकते हैं, यहाँ पर आराम से लाए जा सकते हैं, क्योंकि MCQ जो था ना स्पेशली वो काफ़ी इजी था। MCQ काफ़ी इजी दे दिया गया था, इसलिए 130-140 के बीच मार्क्स जो हैं इसमें देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे कैंडिडेट के। अब हम लोग पॉलिटी और लोक प्रशासन पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन जैसे ही प्राप्त होता है। 14वीं GPSC के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं तुरंत जुड़ जाइए रेनेसां IAS से, वहाँ वेल प्लान्ड वे में आपकी तैयारी कराई जा रही है।
और CDPO मेंस के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं वह भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं।